क्या लिख के आ रहा है ये? ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, तो फाइनली हम निकल रहे हैं अभी बीबी के मकबरे के लिए, जो यहाँ से कुछ 11 मिनट का रास्ता है, नज़दीक ही है। और आपके साथ थोड़ा होटल के बारे में भी कुछ शेयर करते हैं कि यहाँ का स्टे कैसा था, होटल कैसा था, स्टाफ कैसा था, क्लीनलीनेस कैसी थी और क्या प्राइस था, हमको कितने में पड़ा, हम सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मौसम भी अच्छा है, काफ़ी ठंडा ठंडा। ओ, ये क्या चीज़ है भाई? कुछ तो एक ब्यूटीफुल सा बहुत आलिशान कुछ तो एक मॉन्यूमेंट दिख रहा है। आई थिंक कुछ तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है ये, औरंगाबाद शहर का, छत्रपति संभाजी नगर का। तो कमिंग बैक टू होटल, तो भाई मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इस होटल के लिए। स्टाफ अच्छा था नो डाउट। हम कल रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब पहुँचे थे, तो बहुत थक भी चुके थे काफ़ी राइड करके। तो हमने सोचा अब मजबूरी में जो है पहले ले लेते हैं। एक्चुअली हम एक्सप्लोर और भी कर सकते थे बट हमने किया नहीं। हमको बाहर से ठीक ठाक लगा। तो हम जैसे ही हमने होटल वगैरह से बात किया, उसके मैनेजर स्टाफ से बात किया, तो उन्होंने हमको प्राइसिंग पहले बताया कि एसी वाला प्राइस 2000 का एसी वाला रूम और नॉन एसी 1800 का। तो नेगोशिएट करके उन्होंने बोला कि एसी वाला 1800 में दे देंगे और नॉन एसी वाला 1500 में दे देंगे। तो हमने बोला यार चलो ठीक है, सुबह हमको बस एक रात गुजारनी तो है, फिर सुबह निकलना ही है, अभी कहाँ एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा ऑप्शंस। तो फिर हमने रूम देखा, तो रूम तो काफ़ी ऐसे बड़ा लगा, तो काफ़ी स्पेशियस रूम था, तो हमें ठीक लगा कि चलो यार 1500 में ठीक है। तो हमने वो फाइनल कर दिया उनके साथ, नॉन एसी वाला हमने लिया था। बट जब हम रूम में गए तो भाई साहब इतना उस उधर पे कॉकरोचेस थे, वॉशरूम का जो सीलिंग है वो टूटा हुआ था और बहुत ही अनहाइजीनिक रूम था, होटल था। तो मेरा तो ऐसा हो रहा था कि यार हम पैर भी ज़मीन पे कैसे रखें, इतना अनहाइजीनिक लग रहा था। बट चूँकि हमने ऑलरेडी पे कर दिया था, फिर हमने सोचा कि चलो अब सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। तो फिर हमने जाके उधर पे रेटिंग्स देखी कि क्या रेटिंग्स हैं इनकी। पता चला सब ने उनको 1 रेटिंग दिया है, किसी ने 2 रेटिंग दिया है, और सब ने ये बात बोली है कि भाई उनका जो वॉशरूम है वो सीलिंग लीक करता है। थैंकफुली हमारे ऊपर तो कोई लीक हुआ नहीं, बट मेरे को मैं कोई सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो। तो मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। आप उसी बजट में थोड़े और अच्छे होटल्स भी आसपास देख सकते हो। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू एंड फीडबैक है इस होटल को लेके। चलो जी, हम बात करते करते पहुंच गए हैं बीबी का मकबरा। यहाँ पे पार्किंग दिख रही है, तो यहीं पे पार्किंग, हाँ यहीं पे पार्किंग है, तो यहाँ पे पार्किंग लगा देते हैं। थोड़ा सा मुझे ना अभी ये बैग्स का लग रहा है कि हम ये बैग्स कहाँ रखेंगे, लगेज बैग्स। तो एक बार ज़रा पार्क करके पूछते हैं फिर इनको कि कहाँ पार्क कर सकते हैं, आई मीन ये बैग कहाँ रख सकते हैं। सो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं बीबी का मकबरा, मिनी ताजमहल भी कहते हैं। स्कॅन करून पण घेऊ शकता का दादा? हो सर। यहीं से ले लेंगे ना, दोनों तो मोबाइल दो। सो वी आर एट द एंट्रेंस, बीबी का मकबरा। इसको विज़िट करने का टाइम है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। ये हमने ऑनलाइन देखा था टाइम। इसकी आपको टिकट लेनी पड़ती है, जिसकी फ़ीस होती है 25 रुपया पर पर्सन। तो आप विंडो से भी ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन का स्कैनर बाहर रखा हुआ है एएसआई का, आप वहाँ से भी टिकट ले सकते हो। और ये है बहुत ही खूबसूरत बीबी का मकबरा। आपको इस बीबी के मकबरे के पीछे की एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। बीबी का मकबरा को लोग मिनी ताजमहल भी कहते हैं, लेकिन इसकी कहानी ताजमहल से अलग और काफ़ी इमोशनल है। ये मकबरा
शहंशाह औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम के लिए बनवाया था। दिलरस बानो बेगम को लोग राबिउद दौरानी के नाम से भी जानते हैं। वो औरंगज़ेब की सबसे प्यारी और समझदार बेगम थी। जब दिलरस बानो की वफ़ात हो गई, यानी उनका इंतकाल हो गया, आज़म शाह बहुत टूट गए। उन्होंने अपने अब्बा औरंगज़ेब से कहा कि वो अपनी माँ की याद में एक खूबसूरत मकबरा बनाना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था। लेकिन एक मसला था। शहंशाह औरंगज़ेब शाही खर्चों से नफ़रत करते थे। वो शाहजहां जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर पैसा बर्बाद करना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने आज़म शाह को बहुत लिमिटेड बजट दिया। फिर भी आज़म शाह ने अपनी माँ के लिए अपना दिल लगाकर मकबरा बनवाया। इसका डिज़ाइन ताजमहल से इंस्पायर्ड ज़रूर था, पर सिंप्लिसिटी, एलिगेंस और इमोशन से भरा हुआ था। आखिरकार 1678 में बीबी का मकबरा तैयार हुआ और यही दिलरस बानो बेगम की आरामगाह भी बनी। इस मकबरे का आर्किटेक्चर मुग़ल और डेक्कन स्टाइल्स का परफेक्ट मिक्स है। यहाँ पर एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद भी बनी है, लेकिन अब यहाँ जाना मना है। इस पर सरकार की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। अजून काय बघायला? दौलताबाद किती लांब आहे इकडून? दौलताबाद 15 किलोमीटर. जरा एक सेकंड पकडो दादा, जरा एक सेकंड जॅकेट काढतो मी जरा. तो अभी हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं बीबी का मकबरे से, और अभी हम जाने वाले हैं औरंगाबाद केव्स, जो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है। तो फिर वहाँ चल के आपको बताते हैं औरंगाबाद केव्स कैसा है। सी यू देयर।